की परफॉर्मेंस पूरी की पूरी आईटी स्पेस में जाती है। इन्फी देखिए 8% की मूव इस पर आती हुई दिख रही है। 3.5 साल में सबसे बड़ा उछाल इन्फी में आप देख रहे हैं। आईटी इंडेक्स में आप 3.5 साल का सबसे बड़ा उछाल देख रहे हैं। टीसीएस की तरफ से भी योगदान आ रहा है, 3.5% ऊपर ये भी काउंटर दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया गेन में है। यूजुअली अलग अलग दिनों पर आते हैं इन्फी और टीसीएस, बट लंबे समय बाद सेम डे पर दोनों ने रिपोर्ट किए हैं, बढ़िया नंबर रिपोर्ट किए हैं, पूरे स्पेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। बट की कंपेरेबल्स में देखें तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं टीसीएस और इन्फी के नंबर्स में। आइए इसकी एनालिसिस करी है कुशल ने, उनके साथ जानते हैं। कुशल बताइए क्या कुछ निकल कर आ रहा है इन दोनों दिग्गजों के नंबर से। बिल्कुल दीप, आप देखिए दोनों दिग्गजों ने शानदार शुरुआत कर दी है नतीजों की, और जिस तरह से यहां पर तीसरी तिमाही का प्रदर्शन रहा है, जो कि आमतौर पर एक सॉफ्ट क्वार्टर माना जाता है तमाम आईटी कंपनियों के लिए, उसमें जितनी एक्सपेक्टेशंस थी स्ट्रीट की उसको ये कंफर्टेबली बीट करते हुए नजर आए काफी सारे पैरामीटर्स पे। बट कौन कितना ज्यादा बीट कर रहा है उस पर एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले टीसीएस की बात करिए तो यहां पर 728 करोड़ डॉलर के आसपास की इन्होंने डॉलर आय घोषित की है, जबकि अनुमान जो था वो करीबन 720 करोड़ का था। वहीं दूसरी तरफ आप कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो आय है वहां पर इन्फोसिस ने केवल 1% तक की ही गिरावट दर्ज की है, जबकि अनुमान 1.5% तक गिरने का था। तो दोनों ही कंपनियों ने अच्छे साइड पर प्रदर्शन किया है। टीसीएस स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहां पर बड़ा बीट देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहां पर 7 तिमाहियों के ऊपरी स्तर पर आप कंपनी की मार्जिन से पहुंचती हुई नजर आ रही है। 25% का इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्लेयर किया है और अनुमान जो था वो 24.5% का था। तो 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त यहां पर है। साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए तो अनुमान से 30 बेसिस पॉइंट्स इन्फोसिस के केस में भी बनती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स आपको यहां पर यह भी चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि दोनों ही कंपनियों के जो हेडकाउंट्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो गिरते हुए नजर आए हैं। बट ऑफ कोर्स आगे के लिए भी कंपनियों की ये मानना है कि हो सकता है कि यहां पर और फर्दर आपको एट्रिशन रेट कम होती हुई नजर आए, जिस कारण से आगे चलकर आपको जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल दोनों कंपनियों की 2024 में वो बड़े लेवल पर इंप्रूव होती हुई भी नजर आ सकती है। और इसी कारण से शायद आप देखें तो जो दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज है उनकी तरफ से भी रेटिंग आती हुई दिख रही है। टीसीएस पर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राय है और टारगेट्स इन्होंने सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं। 4200 से अब नए टारगेट्स दे रहे हैं ये 4310 रुपए का। तो मौजूदा भाव से अब तो इनफैक्ट 12-13% की अपसाइड कहूंगा, क्योंकि सुबह जब मैं देख रहा था तो करीबन 16% तक की अपसाइड यहां पर देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस यहां पर भी जेपी मॉर्गन ओवरवेट है और टारगेट 1800 रुपए का ये देते हुए दिख रहे हैं, और यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट स्पाइक इस वजह से भी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल आप देखिए तो यहां पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों कंपनी ने ही किया है, और कौन जीता है कौन आ रहा है ये कहना मुश्किल है। हालांकि प्राइस वाइज तो अभी इन्फी जीतता हुआ दिख रहा है। इस बार उतना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। करेक्ट। चलिए, बट इंटरेस्टिंग रहा है, और दोनों ने नतीजों की सीजन की बहुत स्ट्रांग शुरुआत करी है। अब ऑफ कोर्स एचसीएल टेक और विप्रो के नंबर्स का भी इंतजार है जो आ जाएंगे, इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट एक बार सेठी साहब से पूछा जाए। सेठी साहब, टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस आपकी कहां पर प्रेफरेंस आती है, और ऑफ कोर्स आगे आईटी के लिए क्या मायने है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए जो नतीजा है और हर तरह से देखें तो टीसीएस ही ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि आज जितनी तेजी इन्फोसिस में हुई है उतनी टीसीएस में नहीं हुई है, बट मुझे लगता है टीसीएस शुड आउट परफॉर्म। और मतलब जो अर्निंग्स की क्वालिटी है, जिस तरह के कंपनी की वर्किंग है, मुझे लगता है टीसीएस शुड बी प्रेफर्ड ओवर इन्फोसिस। और बाकी मेरा मिड कैप आईटी या सेकेंड रैंक जो आईटी स्टॉक्स है उस पर बुलिश हूँ। कल मैंने और अनिल जी ने दोनों ने कोफोर्ज रिकमेंड किया था, 6100 के आसपास के लेवल्स थे जब हमने रिकमेंड किया था। आज 6600 के लेवल्स पे वो ट्रेड कर रहा है, मतलब कुछ 8-10% की उसमें भी तेजी हो गई है 2 दिनों में। और इसी तरह से मुझे परसिस्टेंट है, एम्फोसिस है, फिर जो कैश मार्केट के मिड कैप आईटी स्टॉक्स है जैसे न्यूजन सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सायंट, ये सब के भी नतीजे मुझे लगता है इस क्वार्टर के अच्छे रहने चाहिए। और उनमें हालांकि आज तो पूरे आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त तूफानी तेजी है, तो आज खरीदने की सलाह नहीं रहेगी। बट उनके अभी नतीजे थोड़े देरी से आएंगे, तो जब कभी भी बाजार में गिरावट आती है और इन सब स्टॉक्स में भी गिरावट आती है तो मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। तो ये है आपके लिए आईटी स्टॉक्स जहां पर जबरदस्त मोमेंटम बन रहा है। टीसीएस, इन्फी, ऑफ कोर्स इन्होंने तो नया ट्रेंड ही सेट कर दिया इस बार नंबर्स के साथ। आइए